ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी को वंदना शतवारे वंदना शतवारे। श्री समय सार जी में प्रवचन सार जी में गाथा 101 में हमने देखा कि नाश उत्पाद और द्रव्य उन भावों से भिन्न द्रव्य कोई अलग नहीं है और वह भाव भी द्रव्य से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है, इसलिए यह सब एक ही द्रव्य है। द्रव्य उसके अनंत गुण, एक गुण की अनंत पर्याय यानी अनंत गुणों की अनंतानंत पर्याय, सभी की एक रूपता का नाम द्रव्य है। द्रव्य दृष्टि में यह अखंड अभेद एक परिपूर्ण घनपिंड शरीराकार होते हुए भी जो ज्ञानाकार है, ऐसे परिपूर्ण उस द्रव्य पे दृष्टि ले जाना जो दृष्टि का मूलभूत विषय है, जो शुद्ध निश्चय नय का विषय है। और वहाँ जब दृष्टि जाती है और वही मैं, वो मैंपना जब उसमें स्थिर होता है, वहाँ फिर वो विकल्प भी नहीं, विचार भी नहीं, अपने अस्तित्व का सहर्ष संपूर्ण टंकोत्कीर्ण स्वीकार भाव, और इसी का नाम अनुभूति है और कोई अनुभूति अलग नहीं है। अब उत्पाद आदि का क्षण भेद निरस्त करके वे द्रव्य है यह समझाते हैं। यानी जो भी उत्पाद आदि का पूर्व में 101 गाथा में जो भेद बताया कि अपेक्षा से कि द्रव्य द्रव्य के अनंत गुण, एक गुण की अनंत पर्याय, उन भेद को दूर करके, नष्ट करके, खंडित करके, निराकृत करके, इसी का नाम निरस्त करके अब आचार्य देव कहते हैं कि द्रव्य एक ही समय में उत्पाद, स्थिति और नाश नामक अर्थों के साथ वास्तव में समवेत यानी एक मेक है, इसलिए यह त्रितय वास्तव में द्रव्य है। यह जो बताया कि जो पदार्थ है वह पदार्थ समवाय वाला तादात्म्य सहित जुड़ा हुआ एक मेक यानी सब कुछ जिस एक द्रव्य में समा जाता है, ऐसे उत्पाद व द्रव्य इन तीनों के समुदाय से जो एकत्रित है, उनके एकता का नाम वास्तविक द्रव्य है। जैसे कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग कोई सम्यक दर्शन अलग नहीं है, सम्यक ज्ञान अलग नहीं है, सम्यक चारित्र अलग नहीं है। उस रत्नत्रय की एक रूपता, और एक रूपता का मतलब क्या कि सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसको कहा? मैं आत्मा ही हूँ, मैं जीव द्रव्य ही हूँ, अन्य और मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो नहीं हूँ ये विचार नहीं है, तो वहाँ मान्यता में है कि मैं अपनी आत्मा और आत्म प्रदेशों के सिवाय, मेरे पर्यायों के सिवाय इस भेद से भी रहित ऐसा अभेद तत्व वह मैं हूँ। इसका टंकोत्कीर्ण निर्णय होना, श्रद्धान होना, इसका नाम सम्यक दर्शन। और उसके आधार पर अपने ज्ञान स्वभाव का स्वीकार होकर यह ज्ञान स्वभाव जो जानने में आ रहा है, ऐसा अखंड अभेद एक ध्रुव त्रिकाली तत्व वही मैं, वो ज्ञान का ज्ञान में लीन होना, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। और उसी क्षण यही मैं कहते ही उस परिपूर्ण द्रव्य में अब कोई भेद नहीं है। पहले भेद से फिर अभेद में जो निर्णय हुआ उसे कहा सम्यक चारित्र।
कि अब समझाने में तो अलग अलग बताया, लेकिन वास्तविक अलग नहीं है। यही मैं कहने के बाद जो अस्तित्व है वो तीनों की अब एक रूपता है, वहाँ कोई भेद नहीं है। पहले भेद से समझा दिया, लेकिन जब मान्यता में वो टंकोत्कीर्ण हो गया और जब उस मैं के द्वारा जो भाव भाषण किया, अपने अस्तित्व का जो स्वीकार किया और पर के अस्तित्व का जो अस्वीकार उसमें संदर्भित है, तो इस अपेक्षा से जो स्वीकार हुआ उसको कहा सम्यक चारित्र। अब वो तीनों की एक रूपता, यानी जब जीव अपने स्वरूप में स्वभाव में लीन होता है उसका नाम सम्यक चारित्र, उसका नाम अनुभूति। और वो अनुभूति बिना ब्रेक हुए, यानी एक समय के लिए भी यदि उपयोग बाहर न जाए, ज्ञान स्वभाव में टिका रहे, तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए। तो पूरा प्रयास हमको उसके लिए करना है। अब यहाँ टीका में बताते हैं कि यहाँ यानी विश्व में वस्तु का जो जन्म क्षण है वह जन्म से ही व्याप्त होने से स्थिति क्षण और नाश क्षण नहीं है, वह पृथक ही होता है। जो स्थिति क्षण हो वह दोनों के अंतराल में, यानी उत्पाद क्षण और नाश क्षण के बीच, जो एक जैसे अपन एक चीज़ का जन्म मानते हैं, जैसे शरीर का जन्म हुआ और शरीर का नाश होगा, तो जन्म और मृत्यु, इस जन्म मृत्यु में वास्तविक अनंत बार जन्म मृत्यु हो रहा है। इस पुद्गल परमाणुओं का भी उत्पाद व्यय हो रहा है, जो हमने पहले देखा था। लेकिन उसमें जो अंतराल में जो दृढ़ता रहता है, इसलिए वह जन्म क्षण और नाश क्षण नहीं है। और जो नाश क्षण है वह वस्तु उत्पन्न होकर और स्थिर रहकर फिर नाश को प्राप्त होती है, इसलिए जन्म क्षण और स्थिति क्षण नहीं है। इस प्रकार तर्कपूर्वक विचार करने पर उत्पाद आदि का क्षण भेद हृदय भूमि में उतरता है, अर्थात उत्पाद व द्रव्य का समय भिन्न भिन्न होता है, एक नहीं होता। अब यहाँ हम शरीर के आधार पर भी देख सकते हैं कि जो शरीर उत्पन्न हुआ था वो जो पूर्व शरीर तो नाश हुआ, लेकिन अभी जो शरीर की अवस्था है वो भी नाश होने वाली है। तो पूर्व का नाश हुआ, फिर नया उत्पन्न हुआ, फिर वो भी नाश हुआ, फिर नया उत्पन्न हुआ। अब स्थूल स्थिति से के तो बचपन था, फिर बड़ा होते गया, फिर जवानी आई, फिर बड़ा होता गया, अब बुढ़ापा आया। ये जो शरीर का परिवर्तन हुआ तो पूर्व का कुछ नाश हुआ और नया कुछ उत्पन्न हुआ, और फिर जो नया उत्पन्न हुआ उसका भी नाश हुआ, फिर नया उत्पन्न हुआ। तो ये शरीर के आधार पर हम इसका अनुमान कर सकते हैं, जो स्थूल बुद्धि से हम सामने देख रहे हैं, जान रहे हैं। इसी प्रकार से जो भीतर सूक्ष्म से उस तत्व का जो यहाँ बताने के लिए ज्ञानी पुरुष हमको प्रयास करते हैं कि इसी तरह से उस सूक्ष्मता को तू स्वीकार कर। अब स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा के प्रदेश तो दृष्टि में आ नहीं रहे हैं, शरीर का एक एक परमाणु तो अभी दृष्टि में आ नहीं रहा है। अब एक उंगली में कितने परमाणु हैं? अनंत परमाणु है। अब अनंत ये किसका विषय है? अनंत को जानना ये केवल ज्ञानियों का विषय है, लेकिन हमारे को अभी एक उंगली तो जानने में आ रही है ना, तो हमारे दृष्टि का विषय भी एक उंगली है। तो अभी जब यही वो मैं कहती है ऐसा जो परिपूर्ण, और जो हमारे ज्ञानी पुरुषों ने, परमात्मा ने जो बताया है कि उसका जो स्वरूप है, वो स्वरूप हमने क्या लिया है? लक्ष्य में लिया है, उसके श्रद्धान के आधार पर उसका स्वीकार हुआ है। अब उसका कोई कहेगा कि प्रमाण बताओ, तो अब प्रमाण तो विज्ञान जो संशोधन कर रहा है वो प्रमाण है, लेकिन यहाँ तो विज्ञान भी पहुँच नहीं पाएगा। तो उसका सिर्फ और सिर्फ जैसा है वैसा स्वीकार करना है, और उस स्वीकार के आधार पर अपने अस्तित्व का निर्णय करना है। अब वापस शंका के समाधान में कहते हैं कि इस प्रकार उत्पाद आदि का क्षण भेद हृदय भूमि में तभी उतर सकता है जब यह माना जाए कि द्रव्य स्वयं ही उत्पन्न होता है, स्वयं ही ध्रुव रहता है और स्वयं को ही नाश को प्राप्त होता है। किंतु ऐसा तो माना नहीं गया है, क्योंकि यह स्वीकार और सिद्ध किया गया है कि पर्यायों के ही उत्पाद आदि है। अब देखो, तीन बात बताई कि द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों का उत्पाद और व्यय नहीं हो रहा है। अब बुद्ध धर्म वाले इसको ऐसा मानते हैं, तीनों का उत्पाद और व्यय मानते हैं, यानी वो
द्रव्य को, आत्मा को भी क्षणिक मानते हैं, नित्य नहीं मानते। इसलिए जो 6 पद बताए ना, आत्मा है, नित्य है, कर्ता है, भोक्ता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय, ये 6 दर्शन है। 6 पद 6 दर्शन है और 6 के 6 दर्शन को जो वितराग दर्शन है वो किसी न किसी अपेक्षा से स्वीकार करता है। उसका टेबल वचनामृत में अभ्यंतर अवलोकन में दिया है कि सभी को कथन, जैसे आत्मा ध्रुव की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, तो अनित्य भी माना है, लेकिन अनित्य किस अपेक्षा से है? पर्याय, उसकी जो अवस्था है। क्योंकि देखे अवस्था मोह राग द्वेष रूप हो रही है कि नहीं। अब गुस्सा आया, अब गुस्से का भाव, क्रोध का भाव कहाँ से आया? तो आत्मा से आया, परंतु ये वैसे के वैसे रहेगा। कभी क्रोध होता है, कभी मान होता है, कभी माया होती है, कभी लोभ होता है, तो ये निरंतर बदल रहा है। कभी इन सब से हटकर शुभ भाव होते हैं, कभी उनसे हटकर शुद्ध भाव होते हैं। अब ये तो परिणाम, ये जो बदल रहे हैं, ये सामने नजर आ रहे हैं कि नहीं? अब ये भाव किसके बदल रहे हैं? पर्याय में आत्मा के ही बदल रहे हैं, यानी द्रव्य से ही बदल रहे हैं। ये कोई जड़ की क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया तो जीव की हो रही है। अब ये जो निरंतर बदल रहे हैं, फिर भी इसको जानने वाला मौजूद वैसा का वैसा है, वो नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? रात को सपना आया और सपने को मैंने जाना, तो जानने वाला मौजूद है, क्योंकि इंद्रियां तो सारी सोई हुई है, शरीर पूरा सुषुप्त की अवस्था में, निद्रा की अवस्था में चला गया, फिर भी उस जानने वाले ने जाना। आज हमें 5 साल पहले, 10 साल पहले की कुछ घटनाएं याद है। अब ये जो स्मृति में है, उसको जान कौन रहा है? तो जानने वाला मौजूद है। यदि उसका भी नाश हो जाता, किसका? ध्रुव का, तो वो जो पूर्व में है वो भी याद नहीं रहता, और वो आज याद रह रहा है, हमारे स्मृति में भी जानने में आ रहा है। इसका मतलब जो जानने वाला था वो तब भी था, अब भी वैसा ही है और अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। इस तत्व का नाम ध्रुव तत्व। तो उत्पाद व्यय भी हो रहा है, ये क्षणभंगुरता अवस्था भी जीव की भी बदल रही है और इस जड़ की भी बदल रही है। दोनों का परिणमन अपने से अपने में हो रहा है। ऐसा नहीं कि जीव की वजह से पुद्गल का परिणमन और जड़ का परिणमन जीव की वजह से हो रहा है। दोनों का संयोग संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अंश मात्र भी कार्य नहीं कर सकता। दोनों द्रव्य स्वतंत्रता से, हर उनके गुण स्वतंत्रता से, उनकी पर्याय स्वतंत्रता से अपने में परिणमित हो गए। ये मूल सिद्धांत एक बार भीतर में ऐसा बैठ जाए कि अब उपयोग कहीं बाहर कुछ ऐसा परिणाम हो भी जाए तो फट से वहाँ से उठ के, अरे ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं कहाँ भटक रहा हूँ पर मैं। तो ये जागृति जितनी रहेगी, ये भेद ज्ञान करने में हमें बहुत इसका, और भेद ज्ञान का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 का भेद कर लिया। भेद विज्ञान किसको कहा? भेद विज्ञान कि 2 का भेद जानकर, मानकर, परद्रव्य परभावों से उपयोग को हटाकर उस उपयोग को अपने द्रव्य पर स्थिर करने का प्रयास, ये होना चाहिए। और ये यदि नहीं होगा तो कितना भी पढ़ा, कितना भी सुना, कुछ काम का। इसलिए प्रयोगों पर जोर देना है। हम वास्तविक सुबह से शाम तक जो भी क्रियाएं करते हैं, सुबह उठे, कोई स्मरण किया, किसी का नाम लिया, परमात्मा को या और भी किसी को याद किया, सबसे पहले उठ के किसको याद करें? अपने परमात्मा को तो याद करें। उठते ही याद होना चाहिए कि जो सोया था वो कोई और था, जो जाग रहा था वो मैं था और मैं हूं, जो कभी सोता नहीं है। अब कहेंगे परमात्मा से भी आत्मा को महत्व, पहले अपनी आत्मा को याद करना कि पहले परमात्मा को याद करना? अरे आत्मा सो परम अप्पा, अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही तो परमात्मा है। कहाँ है परमात्मा? ठीक है, व्यवहार से उन्होंने परमात्मा पद को जिन्होंने पा लिया, और पा लिया उसको, उनको किस लिए याद करना? उनको याद करके आप पद को पालेंगे? आपके सामने कोई अरबपति है और आपको अरबपति बनना है, और उसकी माला गिनते बंटेंगे, उसको याद करेंगे तो आप अरबपति बन सकेंगे? आपको भी उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। हमारे वो आदरणीय हैं
पूजनीय विनयवान है। क्यों? वो व्यवहार विनय, क्योंकि उनके द्वारा यानी सद्देव सद्गुरु सत्शास्त्रों के द्वारा हमें अपनी महिमा आई है। तो अपनी महिमा कौन करवा रहे हैं? तो देवगुरु शास्त्र करवा रहे हैं। अब वो जो महिमा करवा रहे हैं वो क्या कहते हैं? अब प्रतिमा के सामने जाते हैं, नासाग्र दृष्टि वाली ये प्रतिमा क्या कह रही है? ये वितराग प्रतिमा क्या बता रही है? पांव पे पांव धर के स्थिर हो जा। अब वो भले पत्थर की मूर्ति है लेकिन वो भी एक उपदेश दे रही है। आप उपदेश लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो वो जड़ है, वो जीव नहीं है, हम भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उन अपने भावों की अभिवृद्धि के लिए जो कुछ भी आलम्बन निमित्त बने उस निमित्त का हम विनय व्यवहार करते हैं। लेकिन यदि उस विनय में अटक गए, उसी को धर्म मान लिया तो भटक जाओगे। वो सिर्फ उपदेश दे रही है, और यदि उस उपदेश को आपने ग्रहण कर लिया, उस उपदेश के अनुसार आप यदि चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और वो निमित्त से दृष्टि हट भी जाए तो खेद नहीं करना। तो बाहर अपेक्षा से देखिए, पूरे जो ये द्रव्यानुयोग योग के शास्त्र है, वहाँ अगर देव गुरु शास्त्र का पूजन करो, पाठ करो, विधि विधान, किसी का भी उल्लेख नहीं आता है। सिर्फ आत्म तत्व को समझाने का प्रयास किया गया, सिर्फ अपने स्वयं की महिमा लाने का प्रयास किया गया है कि हे जीव, तू अनंत महिमावान तू स्वयं है। अनंत गुण, अनंत पर्याय, अनंत पर्याय पीकर बैठा हुआ ऐसा तो परिपूर्ण अक्षय खजाना तेरे भीतर में पड़ा हुआ है। तू कहाँ बाहर ढूंढने लगा है? तो बाहर से लक्ष्य हटाकर ये सारे सत्य शास्त्र सद्गुरु एक ही काम करते हैं कि हे जीव, तू इस मुर्दे पर भी लक्ष्य मत कर। यदि भूल से तेरा यहाँ पर उपयोग चला जाए तो तू इस मुर्दे को मत देखना, इसमें रहे हुए आत्मा को देखना, और उस आत्मा के द्वारा यहाँ भी अटकना मत, अपनी आत्मा को देखना, क्योंकि स्वरूप लक्ष्य से सभी एक है, कहीं भी भेद नहीं है। जो मेरा स्वरूप वही तेरा, जो तेरा वही मेरा, सो हम। परंतु मेरे स्वरूप से तुझे क्या और तेरे स्वरूप से मुझे क्या? मुझे तो मेरे स्वरूप से लेना देना है। इसलिए सोहम का अर्थ क्या हुआ? सो, ये जो जानने में आ रहा है, हम वही मैं। अब पर से भी उपयोग हट गया। तू 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 से मुझे क्या प्रयोजन? मुझे मुझसे प्रयोजन। सो, ये जो सहज आत्मा का जो मेरा स्वरूप है, ये जो सजात्म स्वरूप है, यही मेरा परम गुरु है। अब परम गुरु कौन बना? आत्मा का जो सहज स्वरूप है, ये परम गुरु बना। अब यहाँ कोई बाहर गुरु रहा ही नहीं, अब वो अपने आत्मा में द्रव्य में लीन होता है। अब ऐसे त्रिस्वभाव स्पर्शी यानी द्रव्य गुण पर्याय की जो एक रूपता है, उस एक रूपता का नाम धर्म है। इस बात को यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भले व्यवहार से भेद कहा जाए, परंतु उत्पाद व्यय द्रव्य का अपेक्षा से कोई भी भेद नहीं है। जो पर्याय उत्पाद हो रही है वही पर्याय अपने द्रव्य में व्यय हो रही है, कहीं बाहर आज दिन तक गई नहीं, जा सकती नहीं। तो लोग कहते हैं कि फिर ये पररूप क्यों परिणमित हो रहा है? पररूप मोहराग द्वेष रूप परिणमन किसका हो रहा है? जीव का ही हो रहा है ना। व्यवहार की अपेक्षा से जीव का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि ये जो वैभाविक शक्ति है, उस वैभाविक शक्ति से जीव पर में एकत्व करके भूल से, कौन सी भूल? मिथ्यात्व की, अज्ञानता के भूल की वजह से उसमें मैं मेरापना कर रहा है, हो रहा है, कर रहा है कहने से भी, और हो रहा है किसका? जीव का ही हो रहा है। तो दोष किसका है? जीव का ही है ना, मेरा ही है। उस दोष को निकालने के लिए सारा ये समझाने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ कहते हैं एक दृष्टांत से कि जैसे कुम्हार दंड, चक्र और डोरी द्वारा आरोपित किए जाने वाले संस्कार की उपस्थिति में जो राम पात्र का जन्म क्षण होता है, वही मृतिका पिंड का नाश क्षण होता है। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया,
किसके आधार से बनाया? दंड, चक्र, डोरी आदि, पानी, जो भी उसका प्रोसेस था उसके आधार पर एक घड़ा बना। तो घड़ा बना, उसमें जो मिट्टी की जो मिट्टी रूप अवस्था थी उस अवस्था का नाश होकर उसका घड़े रूप परिणाम हुआ। मिट्टी ही घड़े रूप परिणामित हुई। तो मिट्टी का अपेक्षा से जो उसकी जो पहले की अवस्था थी उसका नाश हुआ और घड़े रूप उसकी नई अवस्था का उत्पाद हुआ। नया घड़ा बना तो घड़ा तो मिट्टी का ही बना। इस अपेक्षा से एक जन्मक्षण हुआ और वही वो जो घड़ा है वो उसका मिट्टी का नाशक क्षण और घड़े रूप जन्मक्षण हुआ। और वही दोनों कोटियों में रहने वाले मिट्टीपन का स्थिति क्षण है। मिट्टी जब मिट्टी रूप थी तब भी मिट्टी है और मिट्टी जब घड़े रूप बनी तो भी मिट्टी मिट्टी ही है। तो वो ध्रुव मिट्टी है, उसका उत्पाद और उसका जो अवस्था है, अवस्था भले रूपांतरण हुई तो भी उसकी मिट्टी पने का नाश नहीं होता है। इसलिए वह मिट्टी मिट्टी रूप से ही रहती है। इस प्रकार से पर्याय का अवस्था का नाश हुआ, नया जन्म हुआ, फिर उसका नाश हुआ, फिर उस रूप परिणमित हुई। तो वहाँ जो ध्रुव तत्व है, जो मिट्टी है, सोने के आभूषण बने जो सोना है, उसी तरह यह जो परमाणु है पुद्गल के, उनका भी नाश नहीं होता है। इसी प्रकार अब जो जीव द्रव्य है उसकी अवस्था चाहे मोह राग द्वेष रूप परिणमित होते हुए भी जो मूल द्रव्य शुद्ध शुद्ध और शुद्ध है उसके शुद्धपने का कभी नाश नहीं होता। इसका स्वीकार करना पड़ेगा। और जब तक उस शुद्ध स्वरूप को स्वीकार करके उस शुद्ध पर दृष्टि ले जाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक शुद्ध रूप हम परिणमित नहीं हो पाएंगे। अरे मैं तो अशुद्ध हूँ, पापी हूँ, अनायत हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मेरे में तो अनंत दोष पड़े हैं, इसका भी विचार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अभी वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुए। लेकिन साथ में उस निश्चय का भी निर्णय होता है। भीतर मान्यता में अब दोनों की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से पर्याय में मलिनता है, उसका भी स्वीकार, और द्रव्य की अपेक्षा से मैं शुद्ध और शुद्ध ही हूँ, जो दृष्टि का विषय है, उसका भी साथ में स्वीकार होता ही होता है। इस तरह से व्यवहार और निश्चय का समन्वय करते हुए पर द्रव्य से हटकर, पर भावों से हटकर, पर समय से हटकर हमें निरंतर क्या करना है? अपने स्वरूप में, स्वभाव में स्थिरता का पुरुषार्थ करना है। इस तरह से उत्तर पर्याय, पूर्व पर्याय और द्रव्यत्व में प्रवर्तमान उत्पाद्य और ध्रुव्य, इन तीनों की एक रूपता का नाम वह द्रव्य है। कोई अन्य पदार्थ यानी जो ये पर्याय है ये कोई अन्य नहीं है, गुण है ये कोई अन्य नहीं है, और द्रव्य तीनों का कोई वास्तविक भेद नहीं है। ऐसा जो अभेद तत्व, जैसे दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीन गुण भले बताए जाते हैं लेकिन अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक समय में उत्पाद होती है, व्यय होती है। और ऐसे अनंत गुण जो एक एक प्रदेश में है, ऐसे असंख्य प्रदेश, ऐसे अभेद, अखंड, एक परिपूर्ण घनपिंड, ऐसा त्रिकाली ध्रुव तत्व, यह दृष्टि का विषय बनाकर हमें निरंतर उस पर ही दृष्टि करने का, उस परिपूर्ण तत्व पर दृष्टि करने का प्रयास करना है। भेदों से हटकर अभेद में आना है, उस कर्तापने से हटकर अकर्तापने में आना है, अक्रियापने से हटकर अक्रियपना में आने का पुरुषार्थ करना है। यही सभी का सार है। सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव हमारे, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्मशास्त्र है धर्म आत्म ही, तीर्थ आत्म ही सुखदाई, आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पुरित अवगाहन सुखदाई, ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत